बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस हद तक सीरियस है कि हमें लग रहा था कि इमरान खान साहब अब बस करेंगे, इमरान खान साहब अब बस करेंगे, इमरान खान साहब अब बस करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो बस है वो हो ही नहीं रहा है। वो लगातार इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है, उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है। लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। इस हद तक बौखला गए हैं, इस हद तक डरे हुए हैं कि उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के हसास इदारों को टारगेट किया है एक बार फिर से, और पाकिस्तान के हसास इदारों पर इल्ज़ाम लगाया है। इमरान खान साहब खुलकर बात कर रहे हैं तो मैं भी खुलकर बात करूंगी। इमरान खान ने आईएसआई को अपने निशाने पर रखा है। जी हाँ, आपके पांव तले से ज़मीन निकल गई होगी ये बात सुनकर, लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं। और ये दावा वो किसी गाजू माजू के सामने नहीं कर रहे हैं, वो ये दावा एक रिस्पॉन्सिबल जज के सामने कर रहे हैं। उस जज के सामने कर रहे हैं जो उनकी हेयरिंग के लिए, जस्ट बिकॉज कि इमरान खान को ख़तरात लाहक हैं, जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि इमरान खान को जेल के बाहर भी ख़तरा है, जेल के अंदर भी ख़तरा है, ख़तरा ही ख़तरा है, हर जगह पे ख़तरा ही ख़तरा है। तो अब नई रंगबाजी जो इन्होंने शुरू की है, मैं वाकई इसको रंगबाजी और ड्रामेबाजी ही कहूँगी, क्योंकि जब जब उनको ये लगता है कि अब ये वाला केस मंतकी अंजाम पर पहुँचने वाला है या उस वाले केस के अंदर इनकी पकड़ाई होने वाली है, तो इमरान खान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए, एक और सनसनी, एक और प्रोपेगेंडा, एक और तीली लगाते हैं। और इस दफ़ा जो तीली लगाई गई है वो फिर से आईएसआई के ऊपर लगाई गई है और आईएसआई को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसलिए कह रही हूँ कि कोशिश की गई है क्योंकि अगर इमरान खान साहब आईएसआई के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जी वो मुझे जहर देंगे या जहर दिया जा रहा है या स्लो पॉइजन कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास सबूत तो होंगे। या फिर ये बात भी जेल के अंदर आकर के किसी ने उनके कान में बोल दी या किसी ने उनको बता दी और उन्होंने एज इट इज़ वो बात बगैर किसी कॉमा और फुल स्टॉप के चेंज किए उन्होंने ये बात आगे अपने वकीलों को कन्वे कर दी, और वकीलों को कन्वे करने से भी पहले उन्होंने अपने जज साहब को की। वो जज साहब जो साइफर के मामले को सुनने के लिए आते हैं, वो जज साहब जो इमरान खान को जस्ट इसलिए कि भाई उनको ये तासुर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान साहब के रोने पिटने पीटीआई के ख़त्म नहीं हो रहे हैं कि जी हमारे साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, हमारे साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, हमें कौनों से लगाया जा रहा है, सिर्फ इस चीज़ को बेहतर करने के लिए कि जी ये लेफ्ट आउट ना फील करें, ठीक है, इनके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अडयाला जेल के अंदर अदालत लगाई जाती है। इससे पहले वो अटक जेल में लगाई जाती थी। अब जज साहब भी बेचारे, उनको मतलब मैं बेचारे ही कहूँगी क्योंकि जो जज साहब हैं वो बार बार उनको तसल्लियाँ ही दे रहे हैं। जज साहब उनको कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा खान साहब, आप टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो सबसे पहले जो इसकी जिम्मेदारी है वो जेल के सुपरिटेंडेंट की होती है। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट की है। अगर आपके साथ ज़रा भी कुछ हो गया तो उसके लिए जेल इंतज़ामिया जवाबदेह है। ये आपका वहम है, आप ना करें। और साथ साथ जो जज साहब हैं वो मुस्कुराते भी रहें। अब बड़ा सवाल उठता है कि इमरान खान साहब ये सनसनी अब क्यों दोबारा फैला रहे हैं। अब दोबारा इसलिए सनसनी फैला रहे हैं क्योंकि भाईजान जो साइफर केस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। 2 से 4 और मजीद हेयरिंग्स होंगी और उसके बाद सजा की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। फर्द जुर्म ऑलरेडी आयद हो चुकी है। गवाहान के साथ जो है वो तमाम तर जो उनकी रिकॉर्डिंग्स है वो चल रही हैं कि गवाहान क्या कह रहे हैं, क्या तो मजीद मैक्सिमम 2 से 4 हेयरिंग्स के अंदर अब क्योंकि मामला निपट जाना है, सज़ा की घोषणा कर दी जानी है। और इमरान खान साहब इसलिए उससे पहले से ही अपना प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं कि हाय अल्लाह, ये जो आईएसआई है ये मेरे साथ ये करने की कोशिश कर रही है और आईएसआई जो है वो मुझे मारना चाहती है। अपने आप में ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। और एक और इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब ये लगाते हैं कि जी मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, और पीटीआई लगाती है कि जी इमरान खान के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मैं बुरे सलूक की एक दफ़ा फिर से आपको दास्तान सुनाऊंगी। जेल में इमरान खान को 8 कमरे, उनकी जो बैरक है वो 8 कमरों पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम्स। और ये 8 कमरे इमरान खान साहब के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। उनके खाने और इलाज के लिए डॉक्टर्स ड्यूटी पर आते हैं, और डॉक्टर्स की तादाद कितनी है, जितने कमरे उससे एक ज़्यादा तादाद डॉक्टर की। 9 डॉक्टर्स की टीम है, जिनमें नर्सेस भी शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। मुशक्कती इसके अलावा अलग से दिए हुए हैं। मतलब साहब बहादुर के आप ठाठ देखें, बुरा सलूक
ये जो बुरा सलूक का कह रहे हैं, ये आप इनके साथ होने वाला बुरा सलूक देखें। मैं तो कहती हूँ ऐसा बुरा सलूक हर कैदी के साथ हो, ऐसा बुरा सलूक तो हर पाकिस्तानी के साथ हो, जिसको 9-9 डॉक्टर्स की टीम मिले, जिसको 8-8 कमरे रहने के लिए मिले। यहाँ पर तो एक एवरेज गरीब आदमी के पास 8 कमरों का घर नहीं होता भाईजान। मैं 8 कमरों के घर में नहीं रहती। मैं पिछले इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ। मेरे पास जिस घर में मैं रहती हूँ, एक तो वो सबसे पहले मेरा घर ही नहीं है। मैं जाहिर सी बात है अपनी वालदा अपने फैमिली हाउस के साथ रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, और मेरे इस फैमिली हाउस में भी मुझे एक ही कमरा मिला हुआ है। और अगर मैं पूरे फैमिली हाउस के कमरे भी मिला लूँ ना तो 8 कमरे, 8 बेडरूम्स मेरे घर में नहीं है भाईजान। लेकिन इमरान खान साहब को 8 कमरे दिए गए हैं, 9 डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर्स प्लस नर्सेज प्लस मुशक्कती। इसके अलावा जी टीवी चैनल की सहूलत। टीवी के ऊपर सिर्फ पीटीवी नहीं आता, 10 चैनल्स आते हैं। कितने चैनल्स आते हैं? 8 कमरे, 9 डॉक्टर्स की टीम और 10 चैनल्स। और इमरान खान साहब अपनी मर्जी से जब चाहें चैनल चेंज करके देख सकते हैं, यानी 1 घंटे के बाद वो कोई दूसरा चैनल देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखना चाहते दूसरा चैनल, अगर वही चैनल देखना चाहते तो देखते रहें। 10 टीवी चैनल्स की जो है उनको ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा उनका खाना स्पेशल बनता है, जिसके लिए इमरान खान साहब की स्पेशल एक लिस्ट है, जिसके लिए इमरान खान साहब का एक स्पेशल कुक है, जो कि जेल का ही कुक है, लेकिन वो जो जेल का कुक है वो स्पेशली इमरान खान साहब के लिए खाने बनाता है भाई। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये बुरा सलूक है? और अगर ये बुरा सलूक है तो मैं ये दुआ देती हूं कि ये बुरा सलूक हर एक के साथ हो पाकिस्तान में। एक तरफ ये मामलात हैं, ये प्रोपेगेंडा जो ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरी तरफ एक और नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। कल इसी टाइम पर जब मैंने आपसे बात की थी तो मैं आपको लम्स का रोना सुना रही थी कि लम्स, उसके बच्चे, मतलब तौबा, मुझे तो टेंशन हो गई भाई। मैं लम्स को क्या रो पिट रही थी। हम तो ऑक्सफोर्ड वालों के ऊपर रो पिट चुके हैं कि अच्छा ये ऑक्सफोर्ड की तरबियत है और ये ऑक्सफोर्ड का शाहकार पीस आया है, समझ रहे हैं आप? तो लम्स के ऊपर अभी ये रोना पिटना अभी ये ख़त्म। क्या लोग उसको हैशटैग दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हैशटैग लम्स सानेहा। अब उससे एक कदम बात आगे बढ़ चुकी है। बात आगे ये बढ़ चुकी है कि लम्स के हवाले से एक प्रोपेगेंडा है, एक फेक न्यूज़ है, जिसको इतना फैलाया जा रहा है कि मुझे इस बारे में इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि उस फेक न्यूज़ के हकीकत बताने के लिए कि भाईजान ये खबर गलत है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, जो आईजी पंजाब है उनको खुद सामने आना पड़ा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस वीडियो के ऊपर एक ऑडियो भी है जो चल रही है, और उस वीडियो के अंदर एक मंजर ये है कि जो पुलिस है उसकी वैन्स हैं और कहीं पर छापा वापा मारा जा रहा है, कहीं पर चेकिंग हो रही है, और वो तासुर ये देने की कोशिश की गई है वॉइस ओवर के ऊपर कि ये लम्स के अंदर पुलिस वालों ने छापा मार दिया है और लम्स के अंदर जो है वो पुलिस घुस गई है और लम्स के अंदर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी ये देखें ना, लम्स के अंदर पुलिस वालों ने आके आइस का नशा, वो जो आइस क्रिस्टल, जो भी नशा वशा होता है, हमें क्या पता, हम थोड़ी नशा थोड़ी ना करते, लेकिन ये कोई नशीली जो चीज़ें हैं वो मिली हैं और इसलिए जो है वो छापा मारा गया है। कोई छापा लम्स के ऊपर नहीं मारा गया। ये सरासर फेक न्यूज़ है और इसको जो रंग देने की कोशिश की जा रही है कि आय हाय हाय लम्स के स्टूडेंट्स ने कोई बड़ा तगड़े किस्म के सवाल कर लिए थे, बड़ा कोई एक्सपोज कर दिया था। लम्स के स्टूडेंट्स ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज नहीं किया था। लम्स के स्टूडेंट्स ने लम्स के क्यूरिकुलम, लम्स की टीचर्स, लम्स के अंदर जो पढ़ाई जा रही है, लम्स के अंदर जो इन बच्चों को सिखाया जा रहा है और लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोज किया था। बिल्कुल वैसे जैसे कि जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने अपनी एक वीडियो सेफ सिटी की निकाल करके उसके अंदर बताया कि सेफ सिटी के ऊपर जो वीडियो चल रही है ये लम्स की नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत मनफी प्रोपेगेंडा है। ना किसी ने उनको ऑर्डर्स दिए कि वो लम्स के अंदर इस तरह की कार्रवाई करें और ना इस तरह की कोई कार्रवाई लम्स में की गई है। तो मैं आपको सिंपल ये कहूँगी कि अगर ये वीडियो आपने भी देखी है, अगर आपकी नज़र से गुजरी है, आपने इस बात में बिल्कुल नहीं आना क्योंकि ये वीडियो वायरल हुई है। तो जो लम्स का जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज हो चुका है क्योंकि ये फेक न्यूज़ है ठप्पे के साथ। जाहिर सी बात है ये जो प्रोपेगेंडा किन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, या तो वो एंटी अनवारुल हक काकड़ साहब होंगे या फिर वो एंटी पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट के होंगे,
ठीक है ना। ये कोई सज्जन तो नहीं कर सकता, कोई वेल विशर तो नहीं कर सकता। ये वही लोग हो सकते हैं जिनका ताल्लुक लम्ब से होगा और वो अपनी ट्रोलिंग को देख करके एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके कुछ अपना भाव, अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। या फिर ये प्रोपेगेंडा वही लोग कर सकते हैं जो कि हमेशा से ये प्रोपेगेंडा करते आए हैं, जिनका काम ही है प्रोपेगेंडा करना, जिनका काम ही है फेक न्यूज़ फैलाना, ताकि लोगों को पता चले कि हाय भाई अंधों में काना राजा, सिर्फ इमरान खान ही बेहतर था। तो ये पीटीआई के लोग भी ये काम कर सकते हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा शक है कि पीटीआई के लोग ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खैर जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये आखिरी हिस्सा मेरी इस वीडियो का आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर आपको ऐसी वीडियो देखें कि जी छापे मारे जा रहे हैं या कोई हुकूमत कोई स्कोर सेटल कर रही है कि जी बड़े कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ कोई बुरा सलूक हुआ या जिस स्टूडेंट्स ने अपनी कोई आवाज़ क्या उठाई कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही, इट इज़ ऑल स्टुपिडिटी। ये गलत है, फेक है, बकवास न्यूज़ है, इसको इग्नोर करें। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।